राधा कहती है क्या है? भगवान ने कहा कि यार गजब की लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है, बड़ी तारीफ की। तो राधा जी ने कहा कि सच में सुंदर हूं? भगवान ने कहा हाँ सुंदर हो, बस एक चीज तुम्हारा खराब है, बाकी तो सब ठीक है। जब ये सवाल किया तो उन्होंने कहा एक चीज खराब है। राधा जी चौंक गई, कहा क्या खराब है? तो भगवान कहते बताओ। राधा जी ने कहा बोलो। तो राधा जी, भगवान कह रहे राधा जी को कि पगनूपुर सोहत है तुम्हारे, पगनूपुर सोहत है तुम्हारे, धुनिते मन काम विकासन के, धुनिते मन काम विकासन के, कटि कंगन किन ताप रुचे। राधे गले मोती न माल अगाथन के, लेकिन राधा नख से सीख लो सब अंग भलो, शर्मा सब योग है भाखन के। राधा जी आप भी वास्तव बड़ी सुंदर हो, लेकिन पर नैन तिहारे बुरी राधिका। राधा जी तुम्हारी आंखें बहुत खराब है, पर नैन तिहारे बुरी राधिका। क्यों? भगवान कहते हैं कि बिन अस्त्र हते जिए लाखन के, बिन अस्त्र हते जिए लाखन के। राधा रानी तुम्हारी आंखें इतनी खतरनाक है, एक बार उठा कर देख दो लाखों लोग तो तुम्हारे देखने पर मर जाते हैं। राधा जी ने कहा हो गया मेरी आंख खराब है? कहा। तो राधा जी ने जवाब दिया गोविंद को। राधा ने क्या जवाब दिया जरा वो भी सुनिए। राधा रानी ने कहा मैं मानती हूं कि मेरी आंख खराब है, लेकिन बलिहारी तिहारी बड़ी अखियां, तिरछी तकिया मृग कोरल की, अठिलाई के ओठ मरोड़न की, अठिलाई के भौ सिकोड़न की। राधा ने लास्ट में क्या कहा कि कहूं नंद लला तुम हो द्युलली। राधा ने कहा गोविंद से कि कहूं नंद लला तुम हो द्युलली, तो गला कट जात करोड़न के, तो गला कट जात करोड़न के। राधा देवी क्या एक बार मैंने जवाब दिया गोविंद को, हो सकता है इसलिए ना आती, लेकिन संसार में तपादिक जितने धर्म है नियम है मैंने उनके लिए ये भी तो किया है। अगर हम गोपियों के लिए वे वृंदावन नहीं आ रहे गोकुल, तो कम से कम उनको अपने माँ बाप के लिए तो आ जाना चाहिए था। संसार के सभी संबंध गोपियां आपस में बात कर रही है, उद्धव जी सुन रहे, कहते हैं संसार में सभी संबंध स्वार्थ के होते हैं। भौरे पुष्प का रस लेकर के फूल छोड़ देते हैं, देश का राजा कमजोर हो जाए तो प्रजा छोड़ देती है, विद्यार्थी आचार्य से शिक्षा लेने के बाद अध्यापक को छोड़ देते हैं। यही संसार का शाश्वत नियम है देवी। ये नियम कहते कहते गोपियां रोने लगी, और जब गोपियों ने करुण क्रंदन प्रवाह कृष्ण वियोग में प्रारंभ किया, वो उद्धव सामने चले गए। उद्धव जी ने देखा गोपियों को तो कहा तुम निर्गुण ब्रह्म की उपासना क्यों नहीं करती हो? गोपियों ने कहा लो आ गए उपदेश देने। गोपियों ने कहा ये निर्गुण ब्रह्म क्या है? उद्धव जी ने कहा ब्रह्म निर्गुण होता है। गोपियों ने उड़ाया मजाक उद्धव का, कहा ब्रह्म निर्गुण नहीं होता, ब्रह्म सगुण मेरे साथ खेला है इसी धूल में, मैंने ब्रह्म को खेलते हुए देखा इसी धूल में।
धूली धूसरितांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांता। वेदांत के सिद्धांत प्रतिपाद ब्रह्म को मैंने नर्तन करते हुए देखा है, नाचते हुए देखा। उद्धव जी ने कहा ब्रह्म कुछ खाता नहीं है। गोपियों ने कहा हमारे साथ दही भात खाया है। जितना उद्धव निर्गुण ब्रह्म की बात बता रहे उतना देवियां खंडन कर देती है। उद्धव जी समझ गए कि भक्ति की साक्षात आचार्य है ये सब, और हाथ जोड़ करके उद्धव जी उन ब्रह्माओं के सामने खड़े हुए। और जानते हो क्या कहते हैं? भागवत जी का श्लोक देखिए। उद्धव जी कहते हैं कि वंदे नंद ब्रज श्री राम पादरेणुम अभीक्षणसा यासाम हरि कथोदगीतम पुनाति भुवनत्रयम्। उद्धव जी ने कहा ब्रजबाबाओ, मैं आपका पांव छूने के भी काबिल नहीं हूं। आपके पांव में जो लगी हुई वो धूली उसको मस्तक पर आप चपले चढ़ाता हूं। मैं नंद बाबा की वंदना करता हूं। मैं भक्ति की और प्रेम की आचार्य यशोदा रानी के चरणों की वंदना करता हूं। हे ब्रजबाबाओ, हे कृष्ण प्रेयसियों, मैं आपके प्रेम और सम्मान की मैं वंदना करता हूं। ये ब्रह्म ज्ञान ये फेल है, ये तुम्हारे सामने। लेकिन भगवान ने कहा है गोपियों, मैं तुमसे दूर हूं। एक लाभ है कि तुम हमेशा मेरा चिंतन तो किया करती हो। शरीर से दूर हूं लेकिन मन से दूरी नहीं है। और तुम लोग अवश्य मुझे प्राप्त कर लोगी, बहुत परेशान मत होना। कृष्ण का संदेश सुन करके गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई और उद्धव से कहा कि अच्छा हुआ कि आतताई कंस मारा गया, उसके दुष्ट साथी मारे गए। लेकिन उद्धव जी महाराज में प्रेम इतना व्याप्त हुआ कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मतयो सधीनाम या दुष्टजम स्वजनमार्य पथम चयित्वा भेजिर्मुकुंद पदवी श्रुतभिर्याम। उद्धव जी महाराज लताओं में वृद्धि की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया लताओं में वृद्धि की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया
उठाएंगे हाथों में देंगे पूरी से जलालो लगाया करेंगे पूरी को बसाएंगे आगों में देंगे पूरी से जलालो लगाया करेंगे जो रूठेंगे गम से वो बातें बिहारी जो रूठेंगे गम से वो बातें बिहारी हमारा उनसे विभेद नहीं है, ये आपको दिखाई पड़ता है। उद्धव जी शांत होते हैं, लेकिन कंस के मरने के बाद कंस की दो पत्नी थी परीक्षित जी। अस्ति प्राप्ति कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ मृते भर्तर दुःखार्ते ईयुतस्मपि दुर्ग्रहान् पितृमगधराजाय जरासंधाय दुःखिते। ये जरासंध की दोनों बेटियां हैं, इनका नाम अस्ति और प्राप्ति है। ये रोती हुई अपने पिता के घर गई और जरासंध ने कहा कि अगर कृष्ण ने मारा है तो अयादवी महीन कर दूं, मैं पृथ्वी को यादव जाति से विहीन कर दूंगा और मैं 23 अक्षोणी सेना लेकर 18 बार लड़ूंगा कन्हैया से। उसने 17 बार आक्रमण किया परीक्षित जी, लेकिन भगवान उसकी सारी सेना को मार देते, उसको छोड़ देते। अब जरासंध 18वीं बार युद्ध की तैयारी कर रहा है। वो चढ़ाई करने वाला था कि उसी समय नारद जी की प्रेरणा से कालेवन का नाम का राक्षस 30 करोड़ मनुष्यों की
सेना लेकर के मथुरा को घेर लिया। कोई उसके सामने अस्त्र लेकर के खड़ा नहीं हो सकता था। भगवान ने कहा इसके सामने खड़ा होना लड़ना तो कठिन है। भगवान ने बलराम से कहा कालेवन आ रहा है मथुरा पर आक्रमण करने के लिए। यवनो अयम निरुंदोस्मान तावन महाबला मागधो अप्यदुवासो वा परसो वा गमिष्यति। जब हम महाबली कालेवन से लड़ेंगे तो जरासंध उसी वक्त आ जाएगा और मथुरा वासियों को मार डालेगा। अब हमें बचाव करना है, मथुरा छोड़ देना है। भगवान ने अपनी योग माया से समुद्र के भीतर 12 योजन विस्तार का एक नगर बसाया। इत संबंध भगवान दुर्गम 12 योजनम अंता समुद्रे नगरम कृतस्नात अद्भुतमचीकरत्। वो 12 योजन की जो नगरी है उसका नाम है द्वारिकापुरी। द्वारिका का निर्माण भगवान ने समुद्र में करवाया और अपने योग बल से मथुरा वासियों को सोते हुए द्वारिका पहुंचा दिया। तत्र योग प्रभावेण नीत्वा सर्वजनम हरि। ये भगवान की योग बल का प्रभाव है परीक्षित। और भगवान बिना किसी अस्त्र शस्त्र के मथुरा नगर से बाहर निकले, गले में कमल की माला पहन लिए निकल गए। अब नारद जी ने कालेवन को बताया था कि वो 4 भुजा वाले हैं, कमल की माला धारण करते हैं, पर शस्त्र पर श्री चिन्ह है, सांवला शरीर है, पीतांबर धारण किए हुए। तो भगवान एक माला पहन करके निकल गए और ये खड़ा था कालेवन, ये समझ ही नहीं पाया, ये 4 हाथ के चक्कर में पड़ा था और भगवान तब तक निकल गए परीक्षित जी। और जा करके अपने पीले पीतांबर को मुचकुंद जी को उड़ा दिया। मुचकुंद जी ने देवताओं की बड़ी सहायता की थी, तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था जो हमें सोते वक्त जगा दे, जलकर भस्म हो जाए। और जब प्रवर्षा पर्वत पर कालेवन ने आक्रमण किया तो भगवान ने क्या किया, अपना पीतांबर मुचकुंद को उड़ा दिया। जैसे मुचकुंद का चद्दर उठाए उसकी आंख खुली, सेना जल करके खाक हो गई। महाराज ये इक्ष्वाक कुल के राजा है महाराज मानधाता, और मानधाता के पुत्र है राजा मुचकुंद। मानधाता के 3 पुत्र और 50 कन्याएं। कन्याओं का वर्ण सौभरी ऋषि ने कर लिया था। ये लंबी कथा है, लेकिन मुचकुंद ने देवताओं की सहायता की थी। आज उन्हीं के द्वारा प्राप्त वरदान से कालेवन की सेना समाप्त हुई। भगवान द्वारिका में विराजमान। आनरताधिपति श्रीमान आनरताधिपति श्रीमान रहिवतु रेवतीं सुताम। आनर्त देश के राजा है महाराज रेवत। उन्होंने अपनी बेटी रेवती का विवाह बलराम जी के साथ कर दिया। जैसे इतना सुना तो महाराज राजा परीक्षित जी ने सवाल किया, कहा कि मैं कुछ जानना चाहता हूं। कहा बोलो। राजोवाच। राजा परीक्षित जी कहते हैं, महाराज जी मैंने ये सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना विवाह राक्षसी विधि से किया। राक्षसेन विधानेन उपयेमि इति श्रुतम्। मैंने सुना है कि भगवान कृष्ण ने अपना विवाह राक्षसी विधि से किया। भगवन् श्रोतुमिच्छामि
कृष्णस्य अमित तेजसा यथा मादर साल्वादीन जीत्वाम कन्या उपारत। भगवान कैसे रुक्मिणी का अपहरण करके लाए महाराज, मैं ये भी जानना चाहता हूं। आप सुखदेव स्वामी कथा कह रहे हैं, जरा गौर से सुनिए। सुखदेव स्वामी ने कहा, परीक्षित जी, राजा आसीद भीष्मको नाम विदर्भा अधिपतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यै एका च वरानना। श्लोकों को सुनते रहिए, भाव स्पष्ट होते रहेंगे। राजा आसीद भीष्मको नाम विदर्भा अधिपतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यै एका च वरानना। विदर्भ देश के राजा भीष्मक जी है, इनके 5 बेटे पैदा हुए, बेटी नहीं थी। तो ये दोनों ने मिल करके भगवान लक्ष्मी जी की आराधना की। भीष्मक और इनकी पत्नी का नाम शुद्धमती था। तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई, कहा क्या चाहते हो, कहा आप जैसी कन्या। तो लक्ष्मी कन्या बन करके लेट गई और ये उठा लाए। जैसे सीता जनक जाया नहीं है, जनक पालिता पुत्री है, ऐसे भगवती रुक्मिणी भी अयोनिजा है। जब रुक्मिणी 5 साल की थी तो महात्मा नारद जी ने हाथ देखा तो मन महु चरण बंदी सुख माना। नारद जी ने कहा तो लक्ष्मी है, और नारद जी ने कहा इसका विवाह कृष्ण के साथ हो सकता है, बाकी दुनिया में कोई इसका वर्ण भी नहीं कर सकता। और 5 साल की अवस्था से रुक्मिणी ने गोविंद को अपना पति मान लिया। प्राप्त खोड से बरसे कन्या कवल लोचना। और जब 16 साल की हो गई रुक्मिणी जी, विवाह करने के लायक हो गई, तो भीष्मक ने अपने बेटे से कहा रुक्मिणी से कि चले जाओ कृष्ण का टीका करो, रुक्मिणी का विवाह हो जाए। उसने कहा पिताजी तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, इतनी सुंदर मेरी बहन और इसका विवाह उस कालिया कृष्ण के साथ, जिसके न जाति का पता न खानदान का पता, मैं कतई कृष्ण के साथ विवाह इसका नहीं होने दूंगा। क्योंकि ये शिशुपाल दंतवक्र और जरासंध का साथी था, तो कृष्ण का विरोध तो करता ही था। ये जाकर दंभोज के पुत्र चेद नरेश शिशुपाल के साथ टीका कर दिया और शिशुपाल बारात लेकर के भी आ गया। बड़े गौर से सुनना, मैं संक्षिप्त सारांश दे रहा हूं। रुक्मिणी जी ने सोचा कि अब तो बड़ा मुश्किल है, हमें लगता है कि हमारा विवाह इसी पापी के साथ हो जाएगा क्या। तो महारानी रुक्मिणी ने चिट्ठी लिखी है भागवत में। भागवत में रुक्मिणी जी ने एक पत्र लिखा है, पत्र। और जिसको चिट्ठी लिखने का तरीका न हो, रुक्मिणी जी का पत्र पढ़ ले। 7 लाइन केवल लिखा है, लेकिन गागर में सागर भर दिया है महाराज, कुछ छोड़ा ही नहीं है। क्या लिखा चिट्ठी में? एक चिट्ठी लिख करके 7 लाइन की और एक पंडित जी को पकड़ा दिया, उनका नाम था सुदेव। सुदेव उस पत्र को लेकर के द्वारिका में गए और भगवान ने उस पत्र को देखा तो भगवान के नेत्रों में आंसू आ गया। उसमें सबसे पहली लाइन लिखी हुई है, जरा आप उस पत्र को सुनिए। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुरवतां ते निर्विश्वकर्ण विवरैर् हरतुंगतापम रूपम दृशां दृशिमतां अखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशतचे तम अत्र पम्मि। हे प्रभु, मैंने आपको देखा नहीं है। श्रुत्वा गुणान्
मैंने आपके गुणों के बारे में संत महात्माओं से सुना है। क्या सुना है? सुंदर सुनवताम ते। महाराज, जब आपके बारे में कोई चर्चा करता था तो निर्विश्य कर्ण विवरेर हर तोंगतापम। आपके बारे में जब चर्चा होती थी तो मन कहता था कि ऐसे कोई ना कोई आपका नाम लिया करे और मैं सुना करूं। आप कहेंगे ये कितनी निर्लज्ज लड़की है, ये चिट्ठी लिख रही है विवाह करने के लिए। अरे विवाह ऐसे थोड़ा कर लिया जाता है चाहे जो मिल जाए, ऐरू गैरू। विवाह ऐसे तो होता नहीं है। रुक्मिणी ने कहा प्रभु आप चिंता न करना। मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या भयो द्रविड़ धाम विरात्म तुल्यम धीरापतिम कुलवतिम न प्रणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिराम। ए प्रभु मैं ठीक हूं, मेरा कुल ठीक है, मैं राक्षस की बेटी नहीं हूं, मैं शीलवान हूं और मैं रूपवान भी हूं, मैं सुंदर हूं। आपको देखने की जरूरत नहीं है। कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या, मैंने पढ़ा लिखा भी है, भयो मैं जवान भी हूं। ये स्वामी आपको मेरे साथ विवाह करने पर एक पत्नी में जो गुण चाहिए सब मिल जाएगा, एक चीज नहीं मिलेगा, केवल धन, क्योंकि भाई नाराज है। और हे प्रभु तीसरी लाइन में पूर्वे दुरस्त महति कुल देवी यात्रा यस्याम बहिर्नवधू गिरिजामुपेया। गोविंद मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहती हूँ, चाहे एक नहीं 100 बार धरती पर पैदा होना पड़े, मर जाना पड़े, पति तो केवल मेरे आप होंगे, बाकी दुनिया में हमारा कोई पति नहीं बन सकता। मुझे पैदा होना मर जाना मंजूर है, लेकिन पति तो सिर्फ और सिर्फ आप। और एक काम करो नारायण, मेरे ऊपर कृपा कर दो। अगर विवाह इस जन्म में नहीं हो सकता है तो ठीक है, हमारे यहाँ एक मंदिर बना हुआ है। पूर्वे दुरस्त महती कुलदेवी यात्राम यस्याम बहिर्नववधू गिरिजामुपेया। महाराज जो नई नवेली दुल्हन होती है वो इस मंदिर पर पूजा करने जरूर आती है। हे स्वामी मेरा भी बारात आ गया है, मुझे भी उस मंदिर पर जाना है पूजा करने के लिए। मैं पूजा करने के लिए मंदिर पर जाऊंगी और आप कृपा करके उसी मंदिर पर आ जाइए। केवल मैं पूजा करके निकलूं और आपको देख करके मैं अपना प्राण वहीं छोड़ दूंगी, विवाह नहीं करूंगी, लेकिन एक बार दर्शन तो दे दीजिए। भगवान पत्र पढ़ रहे हैं और रुक्मिणी की निष्ठा को देख करके रो रहे हैं। अपने सारथी दारू को बुलाया, कहा रथ लाओ, रथ जुटवाया। और एक बात ध्यान देना, भगवान ने वो सुदेव नाम का जो ब्राह्मण था उसको रथ पर पहले बैठा दिया, ब्राह्मण को रथ पर बैठाया और गणेश जी के 12 नाम जपे। ये गणेश जी का 12 नाम बोल दे रहा हूं, मैं अक्सर बोलता रहता हूं। जब आप घर से अपने निकला करें यात्रा के लिए ना, तो ये 12 नाम गणेश जी का जरूर पढ़ लेना भैया। चाहे भद्रा हो, चाहे व्यतिपात हो, चाहे दिशाशूल हो, आपकी यात्रा कभी यात्रा भी आपको तकलीफ नहीं होगी, लेकिन गणेश जी का ये 12 नाम जरूर ले लीजिए। वो नाम कौन कौन से? सुमुखश्चेकदन्तश्च कपिलो गजकर्णका लंबोदरश्च विगतो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना 12 एतानि नामानि यह पठेत सुनुयादपि। और कब पढ़ना? विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। उसका विघ्न कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान रथ लेकर के चले गए और रातों रात पहुंच गए विदर्भ।
जब विदर्भ में पहुंचे ये हल्ला हुआ कि गोविंद भी आए हैं। स्तुत्वोत्तर भगवान रामो विपक्षी अन्नपोद्यमं कृष्णं चैकं गतं हर्तु कन्या कला संगीता। बलराम को पता लगा कि कृष्ण अकेले गए हैं तो पीछे से ये सेना लेकर के चलते और उधर आज रुक्मिणी जी का विवाह है, वो मंदिर की तरफ चलने वाली है, लेकिन वो अपने मन में सोच रही है। क्या सोच रही, जरा भागवत जी का श्लोक देखिए। रुक्मिणी जी सोचती है कि दुर्भगाया नमे धाता नानुकूलो महेश्वरा देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरजा सती। रुक्मिणी जी रो रही है, अभी ब्राह्मण लौट करके नहीं गया, उनको बताया नहीं। अब वो कहती है ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे ऊपर भगवान शंकर नाराज है, माता दुर्गा जी नाराज है। दुर्भगाया न विधाता नानुकूलो महेश्वरा देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरजा सती। और भौजाइयां करिए जल्दी करो, तैयार हो, रुक्मिणी जी का श्रृंगार किया जा रहा है। और तब तक एक सुदेव नाम का ब्राह्मण जाकर के बताया कि आ गए हैं गोविंद। रुक्मिणी के चेहरे पर अविलंब प्रसन्नता आ गई। अब रुक्मिणी ने अपने भौजाइयों से कहा कि मुझे ठीक से भाई ठीक से सजाओ, और ढंग से सजाना। कवियों ने बड़ी सुंदर लाइनें दी है, थोड़ा आनंद लीजिए। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा, मेहंदी
का बड़ा दिव्य श्रृंगार हुआ। और मैं कहना चाहूंगा ये कहा जरा इसमें देखिए रुक्मिणी जी कहती हैं कि नमस्ते त्वामाम्बिके भीक्षणं स्वसंतान युतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम्। भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्ण। माता रानी अगर हमारी पूजा पाठ से आप संतुष्ट हो तो हमको पति के रूप में केवल कृष्ण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्ण। केवल भगवान कृष्ण
कष्ट चाहिए। भौजाइया हंस पड़ी, कहा 15 दिन से बेचारा बारात लेकर पड़ा है, तो पागल हो गई है। और रुक्मिणी जी जैसे मंदिर के बाहर आती है, ये जब विदर्भ में महाराष्ट्र में हल्ला हुआ कि कन्हैया आए हैं, तो सिक्योरिटी बड़ी टाइट करा दिया रुक्मिणी जी। जैसे रुक्मिणी जी मंदिर से बाहर निकली, जरा भागवत का श्लोक देखना, पदा चलंती कलहंस गामिनी, क्या भाव है महाराज, पदा चलंती कलहंस गामिनी। जैसे रुक्मिणी जी ने अपने पांव रखे, सिंध कलाम शोभिनाम, भगवती की पायल में वो झंकार कि सब मस्त हो गए महाराज। उनको ये रहा था ये इतना मधुर आवाज कहां से आ रही है। और रुक्मिणी जी की जब सौंदर्यता को देखी और भगवान की सुंदरता और रुक्मिणी जी की, तो सब पागल हो गए महाराज। वो विक्षिप्त होकर के गिर गए और भगवान ने रुक्मिणी का हाथ थामा, बैठाया, रथ में लेकर के चल दिए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। परीक्षित रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी है, और लक्ष्मी का वर्णन दुनिया में नारायण के सिवा बाकी कोई कर नहीं सकता। रुक्मिणी ने ललकारा, कहा कि कायरों की तरह लेकर मत जाओ, दम है तो संग्राम कर लो। भगवान रुक गए भैया, और क्षण मात्र में इस दुष्टों की जितनी सेना थी काट करके इनको फेंक दिया। उधर से बलराम जी मिल गए, तो रुक्मिणी ने क्या किया, भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी को बांध लिया, रथ में खींचते हुए ले जा रहे थे। भगवान बलराम जी मिल गए, तो रुक्मिणी जी ने कहा इनको छुड़ा दीजिए। कहा ये कौन है, कहा मेरा भाई। बलराम जी ने कहा कन्हैया किसको बांधे हो, कहा रुक्मिणी का भाई, रुक्मिणी है रुक्मिणी का भाई। कहा इसको छोड़ दो, है तो साला ही अपना, क्या करोगे इसको, घसीट कर मांगे क्या मिलेगा। अरे इसके बहन को भी ले चले, इसको भी मार डाले, ठीक नहीं है, साला है। अब सकारात्मक सोच थोड़ी होनी चाहिए भाई। और फिलहाल इस कलिकाल में हमें ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जरा से बात, एक पुरुष के ससुराल में उसके जितने संबंध होते हैं सब साक्षर से ही होते हैं। अब बैठ करके आप लगा लेना, हम तो नहीं गिना पाएंगे। तो सकारात्मक सोच तो होनी चाहिए। फिलहाल भगवान ने रुक्मिणी को प्राणदान दिया, और रुक्मिणी को लेकर के आए द्वारिका के कुंडलपुर में। यहीं पर भगवान का पाणिग्रहण संस्कार होता है। अब वो शिषपाल जो आया था महाराज, उसका हाल बड़ा खराब हो गया। जो मोर और पगड़ी रख करके आया था वो लगा रोने। तो जरा से मैंने कहा क्यों रो रहे हो, ये तो कहो ब्याह नहीं भरा, पहले चली गई, ठीक है, अगर विवाह हो जाता तो बड़ी बेइज्जती होती। तो कहा हम हार गए। जरा से मैंने कहा हम 17 बार हारे हैं, नहीं मर गए, तुम क्यों मरे जा रहे हो, मत चिल्लाओ, ये सब तो लगा रहता है। शिषपालम संभेत्य हृददार विवातुरम नष्टित्व संगतोत्साम सुस्यद बदन ब्रुवम। उसका उत्साह नष्ट हो गया महाराज, उसकी शरीर एकदम से ठंडी पड़ गई। भगवान रुक्मिणी को लाते हैं द्वारिका के कुंडलपुर में। यही पाणिग्रहण संस्कार इनका ढंग से संपन्न होता है। ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ते हैं, कस्तूरी तिलकम ललाट वटनी वक्षस्थली कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वीणुम करी कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम चुलितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल सूरा। विवाह होता है। ये तो विवाह हो गया। एक छोटा सा भाव और दे दूं, फिर वक्तव्य को विराम दे रहा हूं। सुखदेव स्वामी ने कहा परीक्षित जी, भगवान का दूसरा विवाह हुआ जाम्बवती के साथ। एक जरा सा प्रकाश और मार दो बस। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ।
और जामवती कौन है? ये जामवान रीछ की लड़की है। आप बताओ भाई, भालू की बिटिया कैसे होगी? जैसे भालू है, भालू की बिटिया भालू की तरह ही तो होगी। जामवती एक द्वारिका में एक सत्यजित नाम का यादव था, उसके पास एक मणि थी भगवान सूर्य की दी हुई। भगवान ने वो मणि मांगा, नहीं दिया, तो एक दिन उसका भाई प्रसेनजित मणि को टहल कर जंगल गया, उसको एक सिंह ने मार डाला। और जब सिंह ने उसे मार डाला तो सिंह को मार करके जाम्बवान नाम के रीछ ने जाम्बवान जी लेकर मणि चले गए। द्वारिका में हल्ला हुआ और लोग ये कहना शुरू कर दिए कि कृष्ण ने मणि मांगा था, हमने नहीं दिया, तो कृष्ण ने हमारे भाई को मरवा दिया। भगवान कृष्ण पर कलंक लगा। द्वारिका के सम्रांत लोगों को लेकर भगवान मणि को ढूंढने गए। भैया ढूंढते ढूंढते घोड़ा बड़ा मिला, प्रसेन मिला, सिंह मिला, और जाम्बवान से जाकर भगवान 27-28 दिन तक बोले। जब जाम्बवान हार गया तो उसने कहा, महाराज मैं समझ गया कि आप राम हैं, आप कृष्ण बन करके आए हैं, ये मणि ले जाइए महाराज, जिस मणि के लिए आप 27 दिन से लड़ रहे हैं, ये मणि तो ले जाओ, और साथ साथ मेरी एक बेटी है, इसको भी लेते जाओ। अब जाम्बवती का हाथ पकड़ा दिया। अब जाम्बवती महाराज इतनी कुरूप, भालू की बेटी, भगवान रात को आए तो द्वारिका में उसको कंबल उड़ा करके लाए और एक कमरे में बंद कर दिया। कहा, जाम्बवती इसी कमरे में बंद रहना, सुबह दरवाजा तब खोलना जब मैं कहूंगा। जाम्बवती ने कहा ठीक है। और रात को गए रुक्मिणी के महल में। रुक्मिणी से कहा, देवी मैं एक रानी और लेकर आया हूं, तुमको अपने सुंदरता पर बड़ा घमंड था ना, वो इतनी सुंदर है कि जैसे शीशा चमक रही है। पूरी रात प्रशंसा की। तो रुक्मिणी जी ने कहा, अच्छा ठीक है भाई, लाए, अच्छा किया आपने, तो मैं भी सुबह देखूंगी। सुबह पूजा उजा करके रुक्मिणी जी खड़ी हुई जाकर के और कहा, बहन जाम्बवती दरवाजा खोल लो, मैं तुम्हें देख लूं। तो भगवान कृष्ण ने कहा, वो नहीं खोलेगी, इतनी सुंदर है कि नजर लग जाएगी। अब रुक्मिणी जी को देर खड़ी रही, फिर कहीं बहन खोल दो, बेचारी शाम तक खड़ी रही, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुला। शाम को जब रुक्मिणी को प्रणय कोप की लालिमा आई, गुस्सा लगी उनको, तो कहा, जाम्बवती मैं अंतिम बार कह रही हूँ, दरवाजा खोल दो, भलाई तुम्हारी इसी में है। फिर दरवाजा नहीं खुला। रुक्मिणी जी ने कहा, जाम्बवती मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हें अपने सुंदरता पर ज्यादा घमंड होगा, तुम मेरे जैसी हो जाओ। जैसे ही तरह कहा, भगवान ने कहा, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला, जाम्बवती निकली बाहर। तो जाम्बवती को जब देखा तो भगवान से जाम्बवती ने कहा, ये हमसे कहाँ ज्यादा सुंदर है, जैसे मैं हूँ वैसे तो है। भगवान कहेंगे तोहरे में हो गई है, बड़ी बात। ये तो जो थी वो देखने लायक भी था। तो भगवान का विवाह दूसरा जाम्बवती के साथ, कुल मिलाकर 16,108 विवाहों की कथा है। और द्वारिका के कुंडल में नंद यशोदा सब इकट्ठा होते ही देवकी वसुदेव गोपियां, और बड़ा सुंदर दृश्य आ गया है। आइए सब लोग आनंद ले, और आनंद इस तरह से ले कि भगवान दूल्हा बने हुए हैं और भगवान का बड़ा गजब का श्रृंगार है। आप सब लोग भगवान के वैवाहिक गीत का आनंद लीजिए। तेरा जिसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा जिसने किया
में विवाह उत्सव है। उसके बाद वो देखा जाएगा। अब लोग खड़े होकर के ताली बजाते हुए नाचते हुए आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज